Good morning, dear students. Today I'm going to continue your exercise 3.5 from the question number third. Third question से मैं start करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? जो कॉम्पोजिट नंबर होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं उसमें कौन से फैक्टर इंक्लूड नहीं होते, मतलब कौन से फैक्टर्स को हम नहीं लेते. जब बच्चे वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है तो दैट मीन्स ओनली प्राइम नंबर्स और कुछ नहीं. तो इन प्राइम फैक्टराइजेशन वी ओनली इंक्लूड प्राइम नंबर्स. सो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. मतलब नंबर 1 नहीं लेते हम डिवाइड वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय, और वो जो नंबर होता है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो वाला नंबर हम नहीं लेते. सो फैक्टर्स नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टराइजेशन आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सीधी सी बात यह है, जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं. Next is write the greatest 4-digit number and express it in the term of its prime factors. दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे. पहला, राइट द 4-digit नंबर विच इज़ द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर 4-digit वाला लिखना है, दैट इज़ 499999, राइट. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो पहले तो करेंगे जैसे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से तो ये होता नहीं. हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करते होते, 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके पीछे जो है वो इवन नंबर नहीं है. सारे 9 है तो पॉसिबिलिटी है कि ये 3 से डिवाइड होगा. 3 से हो गया तो क्या आगे क्या आ गया, 4 3s आ गए. ये भी अब 3 से डिवाइड होगा, हमें दिख रहा है. उसके बाद क्या आ गया, 4 1 आ गए. ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका सम करके 4 आता है जो 3 से डिवाइड नहीं होता. ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होते. 5 से तो होना ही नहीं है क्योंकि पीछे 0 या 5 नहीं है. 6 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ये 7 से भी नहीं होता, आप करके देख लो. उसके बाद 11 आता है सीधा प्राइम नंबर, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना. तो 11 से जब करेंगे तो 101 आ जाएगा. आगे 101 इज़ द प्राइम नंबर, सो यहाँ पे 101 से ही करेंगे. तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, 3 × 3 × 11 × 101. गॉट इट. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, सॉरी. तो वही स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर लिखना है. स्मॉलेस्ट यानी कि 1, उसके पीछे 4 zeros. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करने लगते हैं तो पहले 10,000 है, पीछे 0 है तो ऑब्वियसली ये पहले 2 से डिवाइड होगा. फिर 5,000 आ गया, वो भी 2 से डिवाइड होगा कि पीछे 0 है. फिर 2,500 आ गया, वो भी होगा. उसके बाद आ गया 1250, वो भी होगा. अब इसके बाद 625 है, 2 से नहीं जाता. 3 से करके देखो, 6 + 2 + 5 13 नहीं जाता 3 से, तो ये भी नहीं जाएगा, तो ये सीधा 5 से जाएगा. तो ये बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 6. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. देखो पहले क्या बोला, इसमें कितने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729. इसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करो. देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि 1729 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5, 2 3 5 से नहीं होता, तो हमने सीधा 7 से ट्राई किया. 7 से करने के बाद 2 4 7 आ गया. अब ये 7 या 11 से नहीं होता तो हमने सीधा कहाँ गए, हम 13 के पास. 13 से किया तो 19 आ गया. अब 19 इज़ द ओनली, वो खुद ही एक प्राइम नंबर है तो उसको क्या कर दिया, 19 से डिवाइड कर दिया. तो हमारे फैक्टर्स आ गए 7 13 19. तो उसने आगे क्या बोला था, अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से पहले ही है असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी. अगर इनमें कोई रिलेशन है तो बताओ, अगर है तो, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, मतलब 7 और 13 में और बाद में 13 और 19 में अगर कोई रिलेशन है तो बताओ. अब 7 और 13 में भी 6 का डिफरेंस है और 13 और 19 में भी 6 का डिफरेंस है, तो ये इनमें क्या है, रिलेशन है. आपसे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. पहला था कि इसके सारे पहले प्राइम फैक्टर्स बताओ, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर कोई रिलेशन बताओ अगर है तो.
So next is the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. कह रहे हैं कि कोई भी तीन कंजेक्यूटिव क्या होता है बेटा, लगातार जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 कंजेक्यूटिव है, 2 3 4 कंजेक्यूटिव है, 3 4 5 कंजेक्यूटिव है, ऐसे ये जो नंबर्स होते हैं कहते हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. तो इस स्टेटमेंट को विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स आपने करना है. तो पहले कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे 1 × 2 × 3 इज 6, 2 × 3 × 4 इज 24, ऐसा करके 15 तक का प्रोडक्ट मैंने ले लिया. आप कम भी कर सकते हो, आप यहाँ 210 तक भी रख सकते हो, इतना भी ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर जितना ज़्यादा एग्जांपल्स दे के समझाएंगे उतना हमारा क्वेश्चन थोड़ा वजनदार होगा. मतलब अगर बड़े में आता है ये क्वेश्चन तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. तो लेट्स चेक इफ़ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. यहाँ तक छोड़ नहीं देना है, हमने चेक भी करना है कि ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं. अब अगर आपने डिविजिबिलिटी वाली एक्सरसाइज अच्छे से की हो तो आपको पता होगा कि 6 से डिविजिबल है चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. पहले 2 से है, 3 से है, ये चेक करना पड़ता है. तो जो नंबर 0 2 4 6 8 यानी कि 0 या इवन नंबर से एंड होता है वो 2 से डिवाइड होता ही होता है. तो ये ऊपर जितने भी हमारे प्रोडक्ट करके नंबर आए हैं वो सारे 0 या तो फिर इवन नंबर से एंड हो रहे हैं. तो दैट मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 2, राइट. उसके बाद 3 के साथ हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स, जैसे 6 तो है ही, 2 + 4 इज 6, 3 से डिवाइड होता है, 6 + 0 इज 6 वो होता है, 1 + 2 + 0 इज 3. तो ये जो नंबर्स हैं इनका अगर सम करके 3 से डिवाइड होता है दैट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है. तो सिंस ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3 दे विल बी डिविजिबल बाय 6. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अगर दो नंबर्स किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करता है. प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. ये चीज़ जो है प्रूफ हो गई. थैंक यू सो मच बेटा. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ड्रॉप अ कमेंट और आप लाइव क्लास में या व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हो.